दोस्तों 90 का दशक हम में से कईयों का ऐसा गोल्डन पीरियड था जिसके साथ हमारी खूब यादें जुड़ी हुई हैं। ये वो दौर था जब पैसा कम, खुशियाँ ज़्यादा हुआ करती थी, साधन कम लेकिन समाधान ज़्यादा हुआ करते थे, रिश्तों में खटास कम, मिठास ज़्यादा हुआ करते थे। पैरों पे भले ही चप्पल नहीं थे लेकिन चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट हुआ करती थी। कहते हैं कि गुजरा हुआ ज़माना कभी वापस नहीं आता, लेकिन उस गुजरे हुए पल के कुछ हसीन याद को आज ताज़ा तो जरूर कर सकते हैं। और दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको ले चलेंगे 90 के उस दशक में जिसे देख के आपकी बचपन की वो यादें ताज़ा हो जाएंगी, आंखों में खुशी के आंसू भर जाएंगे और दिल कहेगा वो दिन भी क्या दिन थे। तो चलिए चलते हैं सुहाने सफ़र में। तो दोस्तों, उस वक्त माँ मिट्टी और पत्थर के चूल्हे में खाना बनाया करती थी और शाम होते ही बच्चे खाने का इंतज़ार करते हुए माँ के साथ आंगन में आकर बैठ जाया करते थे। चूल्हा जलाने के लिए जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाया करते थे और जिसके घर में गाय और भैंस हुआ करती थी वो गोबर की फेफड़ी बनाकर उसको सुखाकर चूल्हा जलाने में इस्तेमाल किया करते थे। और जब खाना बनकर रेडी हो जाता तो बच्चों का खुशियों का ठिकाना नहीं रहता था। दोस्तों, उस वक्त न घर में वॉशिंग मशीन हुआ करती थी और न पानी के नल, और तभी बेटियां कुएं से बाल्टी भरकर पानी लाया करती थी और लकड़ी से पीट पीट कर कपड़े धोया करती थी। और वहीं कुछ लोग कपड़े लेकर नदी के किनारे चले जाते थे और वहीं कपड़े धोकर नहा लिया करते थे। आजकल तो सभी के पास पक्के मकान हैं, लेकिन उस वक्त गांव में एकाध आदमी के ही पक्के घर हुआ करते थे, बाकी सब मिट्टी के घर हुआ करते थे। याद है जैसे ही शाम होती थी सभी दोस्त गली के नुक्कड़ में पहुंच जाते थे और खूब हंसी मजाक किया करते थे। दोस्तों, ये वो गलियां हैं जहां पर क्रिकेट खेलने के लिए घर की सारी समस्या भूल जाया करते थे और बच्चे बारिश के पानी में छपाक छपाक कर दौड़ा करते थे। और अगर एक पुराना टायर मिल जाए तो बच्चों का खुशियों का ठिकाना नहीं रहता था। एक छोटी सी लकड़ी की मदद से रेस हो जाया करती थी और जैसे ही डाकिया डाक लेकर आता तो घर में खुशियों की ठिकाना नहीं रहती थी। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस तो आज भी है लेकिन खत लिखने वाला कोई नहीं। क्या याद है गांव से गए लोग जब घर और परिवार को एसटीडी और पीसीओ से कॉल किया करते थे तो पूरे गांव में खुशहाली फैल जाया करती थी और प्रेमी और प्रेमिका एसटीडी बूथ के पास खड़े होकर घंटे इंतजार किया करते थे। दोस्तों, उस वक्त गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी। जैसे ही शाम हुआ करते थे डिब्बी में मिट्टी का तेल डालकर लाइट जलाया करते थे और इसी डिब्बी और लंठन के साथ आधी आधी रात पढ़ाई में गुजर जाता था। दोस्तों, दुनिया कितना बदल गया है, वो भी दिन क्या दिन थे। जब भी आटा खत्म हो जाता तो घर की औरतें चक्की लेकर आटा पीसने बैठ जाते। दोस्तों, उस वक्त खाना बनाने के लिए मिट्टी की बर्तन हुआ करती थी और जब भी खाना बन जाता तो उस मिट्टी के बर्तन से खाने की खुशबू चारों ओर फैल जाया करता था। और उस वक्त बर्तन स्टील के नहीं बल्कि लोहे, पत्थर, तांबे के हुआ करते थे और डाइनिंग टेबल के बजाय लोग ज़मीन पर बैठकर हाथ से खाना खाया करते थे। और जब भी मेला लगता तब गांव वाले मिलकर एक साथ कठपुतलिया की खेल देखने जाया करते थे जिसमें कलाकार लकड़ी से बनी गुड्डी गुड़ियाँ बनाकर खूब मनोरंजन किया करते थे और अपने कला का प्रदर्शन किया करते थे। दोस्तों, उस वक्त ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा वाहन नहीं हुआ करता था। कई लोग बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी से सामान को लेकर यातायात किया करते थे और रोजी रोटी देने वाले जानवर को अपने बच्चों की जैसे देखभाल किया करते थे। दोस्तों, 90 के दशक में प्लेन नहीं हुआ करते थे। उस वक्त लोग ज़्यादातर पानी के जहाज से ही यातायात किया करते थे। दोस्तों, 90s के दौर में
सबसे ज़्यादा अगर लोग सफ़र करते थे तो ट्रेन में करते थे। एसी वाले डब्बे तो नहीं थे, लेकिन मन में सफ़र करने की चाहत बहुत हुआ करती थी, जो यात्रा को बेहद खूबसूरत बना देती थी। उस वक्त बस में सफ़र करने की खुशी भी कम नहीं थी। नौकरी पर जाना हो या कॉलेज, बस ही एकमात्र सस्ती साधन थी और सुबह सुबह बस स्टैंड पर लंबी लाइन लग जाया करती थी। दोस्तों, इस ज़माने में शादी बड़ी धूमधाम से किया करते हैं, लेकिन 90s के दौर में दूल्हा बैलगाड़ी या रिक्शा में जाया करता था। वो दौर भी क्या दौर था। जब भी गांव में शादी होती तो पूरा गांव खुशी से मचल उठता। ऐसा लगता कि बहुत बड़ा कोई त्यौहार आ गया है। पूरे गांव वाले मिलकर शादी में शामिल होकर शादी को चार चांद लगा देते थे। खैर, उस सुहाने पल तो कभी वापस आने वाले नहीं हैं, लेकिन उस सुहाने पल को याद करके दिल में खुशी ज़रूर मिलती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो देखकर खुशी मिली कि नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।